डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन। आज हम इस टॉपिक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा में क्यों, जयंत नार्लिकर का जीवन, होयल नार्लिकर सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये महान वैज्ञानिक, उत्कृष्ट विज्ञान संचारक और विज्ञान कथा लेखक थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारी नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन हिंदी माध्यम का बैच 9 जून दोपहर 3 बजे से और अंग्रेजी माध्यम का यह बैच 4 जून सुबह 8 बजे से आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। चलिए अब जानते हैं जयंत नार्लिकर के जीवन के बारे में। इनका जन्म 19 जुलाई 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में प्राप्त की। इन्होंने प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां इन्हें गणितीय ट्रिपोस में रैंगलर और टायसन पदक से सम्मानित किया गया। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में 1972 से 1989 तक सैद्धांतिक खगोल भौतिकी समूह के प्रमुख थे। 1988 में इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र के संस्थापक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2012 में तृतीय विश्व विज्ञान अकादमी ने इन्हें विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए पुरस्कार दिया। इन्हें 1996 में यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार मिला। 1965 में इन्हें पद्म भूषण, 2004 में पद्म विभूषण और 2011 में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। 2014 में इनकी आत्मकथा को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। चलिए अब जानते हैं होयल नार्लिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में। इस गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को डॉक्टर जयंत नार्लिकर और ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड होयल ने 1964 में विकसित किया था। इस सिद्धांत का उद्देश्य अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में सुधार करना था। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को माच के सिद्धांत के आधार पर समझाता है, जिसमें ब्रह्मांड की हर वस्तु का द्रव्यमान अन्य वस्तुओं के साथ उसकी अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। यह सिद्धांत बिग बैंग के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बता दें कि 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण की खोज के बाद बिग बैंग सिद्धांत को व्यापक स्वीकार्यता मिली। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जयंत नार्लिकर के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1965 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दूसरा, 2016 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।